वॉरेन बफेट ने बोला है, रिस्क कम फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट आर यू डूइंग। इमेजिन आप जंगल में हो, तो क्या आप बिना मैप के, बिना डायरेक्शन के सरवाइव कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। और ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप बिना एनालिसिस के ट्रेड करते हो, तो वो भी जंगल में भटकने के जैसा ही होता है। स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे, एंट्री कहाँ लेना है, एग्जिट कहाँ करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है? कब वेट करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग में पैसा तब बनता है जब डिसीजन फैक्ट पे लेते हो आप। और वो फैक्ट मिलता है चार्ट से, टेक्निकल एनालिसिस से। और अगर आप चार्ट नहीं पढ़ रहे हो, तो आप ब्लाइंडली ट्रेड कर रहे हो। और ब्लाइंडली ट्रेडिंग इक्वल टू ब्लाइंडली लॉस। इसलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे टूल के बारे में जो सब जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, सभी लोग यूज करते हैं, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। और चार्ट, इंडिकेटर, पैटर्न सब समझेंगे सिंपल लैंग्वेज में। इवन राकेश झुंझुनवाला सर, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फेमस है, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि चार्ट एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है। और स्टीवन कोवेन, एक बिलियनर हेज फंड मैनेजर, वो भी न्यूज पे रिएक्ट नहीं करते, वो भी टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं। चार्ट को पढ़ते हैं, चार्ट को रीड करते हैं। बट होता क्या ना कि बट जो 90% जो लोग होते हैं, वो न्यूज पे ट्रेड करते हैं, टिप्स पे ट्रेड करते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि आपको मेहनत करनी नहीं आती, प्रॉब्लम ये है कि आप बिना मैप के जंगल में घूम रहे हो। और टेक्निकल एनालिसिस आपका गूगल मैप है ट्रेडिंग में। ये आपको बताता है, ये आपको कि ट्रेंड क्या है, अभी कौन सा स्टॉक मोमेंटम में है, एंट्री कहाँ पे लेना है, एग्जिट कहाँ पे लेना है। क्योंकि जब आपको ये नहीं समझ में आएगा ना, तब तक आप ट्रेडिंग को हमेशा गैम्बल समझेंगे। आपको आपको हमेशा लगेगा कि ट्रेडिंग गैम्बल है। बट वंस यू लर्न टेक्निकल एनालिसिस, यू आर नॉट गेसिंग एनी मोर। आप प्राइस के बिहेवियर को समझ पाएंगे। आप समझेंगे कि प्राइस कैसे मूव करता है। सो स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंड द ट्रेंड। अब ट्रेंड को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं? तो सबसे पहला काम क्या है? ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। मार्केट 3 डायरेक्शन में जा सकता है। अप ट्रेंड मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है, डाउन ट्रेंड मतलब प्राइस नीचे जा रहा है, साइडवेज मतलब स्टेबल है। सो टूल्स टू आइडेंटिफाई, किससे इसको आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसमें से फर्स्ट है मूविंग एवरेज। और उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट है वो है जो 50 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज। 50 मूविंग एवरेज मीडियम टर्म ट्रेंड के लिए होता है। मतलब अगर प्राइस अगर 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो अप ट्रेंड में है, और अगर उसके नीचे है तो डाउन ट्रेंड में है। और नेक्स्ट इज 200 मूविंग एवरेज। और 200 मूविंग एवरेज बेंचमार्क जो काफी ट्रेडर्स यूज करते हैं। अगर कोई स्टॉक उसके ऊपर चल रहा है, तो वो अप ट्रेंड में है, और उसके नीचे है तो डाउन ट्रेंड में। लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स का ये बताता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड मतलब स्टॉक का ये बेंचमार्क माना जाता है इसको। सेकंड है ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन क्या होता है कि ट्रेंड लाइन हम लोग मार्क करते हैं, चार्ट पे मार्क करते हैं। हम लोग लोवेस्ट पॉइंट से लोवेस्ट पॉइंट को मार्क करते हैं, एक अप ट्रेंड का लाइन बनाते हैं, या तो फिर हम लोग टॉप को मार्क करते हैं, टॉप से नीचे आते हैं तो एक डाउनवर्ड हम लोग ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो हम लोग डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन बनाते हैं, और जब स्टॉक अप ट्रेंड में है तो हम लोग जो नीचे से ट्रेंड लाइन बनाते हैं। अब ये ट्रेंड के अगर नीचे आ गया, तो इसको हम लोग समझते हैं कि प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में आ गया है। और जो थर्ड है वो है हायर हाइज एंड हायर लोस। मतलब हायर हाई एंड हायर लोस, मतलब अगर प्राइस हायर हाई बना के जा रहा है तो अप ट्रेंड, प्राइस लोअर लो बना के जा रहा है तो मतलब डाउन ट्रेंड हो गया। सो अब स्टेप नंबर 2 क्या है? यूज कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक आपको प्राइस का सेंटीमेंट बताता है। एक कैंडल में ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बायर डोमिनेट कर रहा है या सेलर डोमिनेट कर रहा है। जिसमें से जो पॉपुलर पैटर्न है वो है फर्स्ट हैमर कैंडल पैटर्न। अब हैमर कैंडल पैटर्न एक ऐसा छोटा कैंडल पैटर्न होता है जिसका बॉडी बहुत छोटा होता है लेकिन वीक लंबा होता है। अब बॉडी छोटा है बट वीक लंबा है, मतलब ये क्या बता रहा है? अब ये बता रहा है कि इसमें सेलर विन किया है या बायर विन किया। मतलब फर्स्ट क्या करता है, सेलर प्राइस को नीचे लेके गया, बट एट द एंड जो बायर है प्राइस को अगेन ऊपर ले जाके क्लोज किया। मतलब बायर डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे, और ये एक बुलिश रिवर्सल सिग्नल देता है। ये एक डाउन ट्रेंड के बाद बनना चाहिए। मतलब जब डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद जब ये कैंडल बन रहा है तो इसका वैल्यू होता है। मतलब अगर ये साइडवेज मार्केट में बन रहा है तो इसका कोई वैल्यू नहीं, बट अगर ये डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है तो क्या हो रहा है कि प्राइस को जो सेलर है वो तो नीचे लेके जा रहा था, बट अगेन उस जिस दिन ये हैमर कैंडल बना है, उस दिन भी सेलर ने प्राइस को नीचे लेके गया, बट बायर ने स्ट्रेंथ दिखाया, उसने सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब किया, और अगेन सेलर को हराते हुए ऊपर ले जाके क्लोज किया है। तो दिस इज द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस कैंडल। इसका कुछ हम चार्ट से एग्जांपल देखते हैं, चलिए। अभी यहाँ पे ये इसका जो बॉडी है इस टाइप से रहता है, छोटा बॉडी और वीक लंबा रहता है। अभी इसकी जो प्रायर डाउन ट्रेंड के बाद बनना चाहिए बॉडी
अब आइदर ग्रीन आइदर रेड हो सकता है, और जो इसका जो शैडो होना चाहिए वो टाइस ट्वाइस ऑफ द बॉडी होना चाहिए। तो ये हो गया। अब इसमें बाय कैसे करेंगे? हैमर कैंडल के ऊपर हम लोग बाय करेंगे, उसका लो हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। बट अ स्मॉल बॉडी नीड कंफर्मेशन, जैसे ये हैमर कैंडल पैटर्न है तो इसके हाई के ऊपर हम लोग बाय कर सकते हैं। और इस मतलब इसका कंफर्मेशन मतलब क्या हुआ कि हैंडल जो हैमर कैंडल पैटर्न है उसके हाई के ऊपर प्राइस को जाना चाहिए, जैसे गया वैसे हम बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट, ये अब यहाँ पे देखेंगे पहले सपोर्ट भी है यहाँ पे, अगर देखेंगे अगर एक बार वहां आया था डबल बॉटम टाइप का बना रहा है, वहां पे अगेन ये हैमर कैंडल पैटर्न बन रहा है। नेक्स्ट, अब इसके बाद आता है डोजी कैंडल पैटर्न। तो डोजी कैंडल पैटर्न क्या होता है? तो डोजी कैंडल पैटर्न होता है, सबसे पहले क्या होता है कि ये इसमें बॉडी नहीं होता है, मतलब इसमें बॉडी एकदम ना के बराबर होता है, और ये इसका जो ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम जगह होता है। और ये बहुत ही पावरफुल कैंडल पैटर्न है अगर इसको सही से एनालाइज किया जाए। और ये क्या बताता है? मार्केट में अभी कंफ्यूजन है। जैसे कि अगर कोई क्रिकेट मैच अगर चल रहा है, अगर उसका दोनों टीम का जो स्कोर अगर टाई हो गया तो मतलब अभी इनडिसीजन हो गया। तो इसी तरह से इसमें बायर और सेलर के बीच में इनडिसीजन हो जाता है। ना ही बायर को डोमिनेशन दिखता है, ना ही सेलर का इसमें डोमिनेट कर पाता है इसको। तो ये जब बनता है तो ये तो एक या तो रिवर्सल का सिग्नल हो सकता है या तो ट्रेंड के स्लो डाउन का सिग्नल हो सकता है। और अगर ये अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बाद बनता है तो एक ये रिवर्सल हो सकता है या तो ट्रेंड का स्लो डाउन का सिग्नल हो सकता है। इसका बनना कहाँ पे होना चाहिए? इसका बनना चाहिए या तो अप ट्रेंड के बाद या तो डाउन ट्रेंड के बाद। इसको भी कुछ एग्जांपल से देख ले समझ लेते हैं। फर्स्ट, इसका इसका जो बॉडी है वो एकदम ना के बराबर होता है, ओपन क्लोज एक जगह सेम होता है। ये हाई इसका लो है, दिस इज डोजी कैंडल पैटर्न। एंड नाउ, और ये एक न्यूट्रल कैंडल पैटर्न, इसमें किसी का पावर नहीं दिखता है, और ये इंडिसीजन का साइन है, और ये एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब इसमें दो टाइप का होता है। डोजी स्टार मतलब बियरिश, मतलब अगर ये अप ट्रेंड के बाद बन रहा है तो ये बियरिश हो गया, और अगर ये डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है तो अब इसका पहले सेटअप समझ लेते हैं कि अगर अप ट्रेंड के बाद बन रहा है तो हम लोग वहां पे सेल कर सकते हैं। और स्मॉल बॉडी रीड कंफर्मेशन, इसका जैसे लो ब्रेक होता है हम लोग वहां पे सेल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डोजी है, डोजी डोजी कैंडल पैटर्न के लो पे हम लोग सेल करेंगे। अगेन यहाँ पे डोजी बना अप ट्रेंड के बाद, अगेन यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे डोजीज है, अप ट्रेंड के बाद भी है डाउन ट्रेंड के बाद भी है, तो यहाँ पे डोजी कैंडल को मार्क किया हुआ है। अब नेक्स्ट अगेन यहाँ पे डोजी कैंडल पैटर्न है। आप देख सकते हो कि ट्रेंड के बाद बनने के बाद क्या होता है कि मार्केट वहां से रिवर्स कर सकता है। अब ये बुलिश कब होता है? जब ये डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। डाउन ट्रेंड के बाद बना तो ये बुलिश रिवर्सल कैंडल पैटर्न बन जाता है। अब इसका जो बाय सेटअप कैसे होगा? इसका हाई क्रॉस करके हम लोग बाय कर सकते हैं, और इसके जो लो पे हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब ये इसका कुछ एग्जांपल हो गया। अगेन ये और एग्जांपल हो गया जो एरो से मार्क किया हुआ है, मतलब डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है तो उसके हाई पे हम लोग बाय कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न। तो इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न क्या होता है? इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न आपका हो जाता है जब एक बड़ा कैंडल जो प्रीवियस कैंडल होता है उसको जब इंगल्फ करता है, पूरा का पूरा उसको कवर कर लेता है, तो उसको बोलते हैं इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न। तो फर्स्ट है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। अब ये क्या होता है? ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल प्रीवियस रेड कैंडल को इंगल्फ कर लेता है, मतलब डाउन ट्रेंड के बाद रेड कैंडल बनते हुए नीचे आ रहा है। अब क्या हो रहा है कि बुलिश कैंडल पैटर्न बन रहा है और वो पूरे के पूरे जो कैंडल है, जो प्रीवियस जो रेड कैंडल को इंगल्फ कर ले रहा है। तो ये हो गया आपका बुलिश इंगल्फिंग। और बेरिश इंगल्फिंग क्या हो गया? एक बड़ी रेड कैंडल प्रीवियस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लेता है, मतलब अप ट्रेंड में चल रहा है प्राइस और टॉप में जाके ये एक बार क्या हुआ कि एक रेड कैंडल बना और पूरा का पूरा जो पहले का जो ग्रीन कैंडल था उसको इंगल्फ कर लिया। अब इसका भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल चलिए देखते हैं। अभी इसका एग्जांपल में देखिए, अब यहाँ पे इसका एग्जांपल है। अभी बेस सबसे पहले ब्लू सिंगल्फिंग एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। अब डाउन ट्रेंड के बाद क्या किया? प्रीवियस जो रेड कैंडल उसको इंगल्फ कर लिया। तो हम लोग इसको भी क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग इसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे। इसका बाय सेटअप देख लेते हैं। तो इसके हाई के ऊपर हम लोग का बाय होगा और इसके लो पे हम लोग का स्टॉप लॉस होगा। एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे हम लोग इसके हाई पे हम लोग बाय करते हैं और लो पे इसका हम लोग अब स्टॉप लॉस रखेंगे। अगेन ये इंगल्फिंग पैटर्न है, अगेन इंगल्फिंग पैटर्न है, अगेन एक इंगल्फिंग पैटर्न है। तो हम लोग इस तरह से इंगल्फिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये बेयरिश इंगल्फिंग क्या हुआ? जब एक ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल पूरा इंगल्फ कर देता है, तो ये एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न हो गया। अब ये जो है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैंडल पैटर्न होता है, बट कब होता है? जब ये एक डाउन ट्रेंड के या अप ट्रेंड के बाद बनता है। जब डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड के बाद बनता है तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सेलर या बायर का पूरी तरह से पावर दिखता है, पूरी तरह से कंट्रोल दिखता है। अब यहाँ पे वॉल्यूम के अगर साथ आया तो वॉल्यूम का अगर इसमें कंफर्मेशन है तब ये और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड नाउ स्टेप नंबर 3।
हम लोग इंडिकेटर से कंफर्मेशन ले सकते हैं। आपके पास मल्टीपल इंडिकेटर हो सकते हैं, बट अगर मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा वो दो इंडिकेटर, और वो बिगिनर के लिए दो ही इंडिकेटर यूज करना चाहिए। बट अगर हम, मेरे गुरु ने मुझे बताया था, गो डीप नॉट ब्रॉड, तो किसी एक या दो इंडिकेटर में ही हम लोग को डीप जाना है। तो इसमें से मैं जो चूज कर रहा हूँ वो है आरएसआई, एंड सेकंड इज सिंपल मूविंग एवरेज। तो सबसे पहले आरएसआई को समझते, तो आरएसआई का हम लोग जो अनकन्वेंशनल अप्रोच समझेंगे। अब इसको मैं आपको अगर मैं चार्ट पे दिखाऊं तो 0 to 100 ये बैंडेड ऑक्सीलेटर होता है। अब इसमें सिंपल सा है, जैसे अगर कार या बाइक का अगर हम लोग एग्जाम्पल ले तो वहां पे एक स्पीडोमीटर होता है ना, तो इसी तरह से बेंडेड है। अब जैसे कार का हो सकता है 0 to 300, और जैसे बाइक का हो सकता है 0 to 200 होता है, तो सबका एक फिक्स होता है, तो इसका भी फिक्स है, 0 to 100 फिक्स है। अब अगर 60 से ऊपर चल रहा है तो बुलिस, बिलो 40 है तो बियरिश, और बिटवीन 60-40 मूव करा रहे सही तो हो गया साइडवेज मार्केट। एज सिंपल एज। अब नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। अभी इंडिकेटर बहुत पावरफुल है। वॉल्यूम क्या होता है ना, आपको बताता है कि प्राइस में मूव कैसा है, स्ट्रॉन्ग मूव है या वीक मूव है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है वॉल्यूम के साथ जा रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग मूव है। प्राइस नीचे जा रहा है तो वॉल्यूम के साथ नीचे जा रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग मूव है। नाउ स्टेप नंबर 4, प्लान एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट का मतलब होता है सही वक्त पे एंट्री लेना और सही वक्त पे एग्जिट करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और टेक्निकल एनालिसिस इसमें आपको हेल्प करता है, दोनों में हेल्प करता है। इट्स हेल्प टू आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन सो दैट यू कैन सेट अ स्टॉप लॉस, ताकि आपको बड़ा लॉस ना हो। एंड ऑल्सो यू कैन सेट द टारगेट, आप टारगेट सेट कर सकते हो। एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बड़े ट्रेडर यूज करते हैं बट हम लोग को पता नहीं चलता, वो पता है क्या है? बोरिंग। वो सब लोग बोरिंग होते हैं। दुनिया के सबसे जो बड़े ट्रेडर होते हैं, बेस्ट ट्रेडर होते हैं, वो बोरिंग होते हैं, क्योंकि वो डेली कोई नया नया स्टॉक को चूज नहीं करते, किसी को चेज नहीं करते हैं। वो सिर्फ चार्ट देखते हैं, सिग्नल का वेट करते हैं और सिस्टम फॉलो करते हैं। नो इमोशन, सिर्फ प्रोसेस। एंड बोरिंग सिस्टम इक्वल टू एक्साइटिंग प्रॉफिट। आपको भी अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा, और टेक्निकल एनालिसिस उसका फाउंडेशन है। न्यूज और जो टिप्स होता है वो टेम्पोरी होता है, बट जो चार्ट होता है वो कभी आपको झूठ नहीं बोलता है। सो ऑलवेज कंसिडर चार्ट। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो और ऐसे वीडियो के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है, अगर आपको ट्रेडिंग से कंसिस्टेंट इनकम बनाना है तो ज्वाइन माय फ्री वेबिनार, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वेयर आई विल टीच यू 3 सीक्रेट। नंबर 1, कैसे राइट माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक सक्सेस फाउंडेशन बिल्ड करें। नंबर 2, कैसे फेल प्रूफ स्ट्रेटेजी का लेवरेज लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें। एंड नंबर 3, पता है वो क्या है? कैसे हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड एजुकेशन प्लान के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट करें। सो क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड रजिस्टर नाउ। और ये जो सिस्टम आप जो सीखोगे, इससे काफी सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रहे हैं बिना न्यूज और बिना टिप्स के। So thank you for watching this video. See you in the next video. Thank you. And I will see you in the master class.